चलिए इस कुंडली को पहले जांचते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। इस कुंडली के अनुसार आपकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना चाहिए और आपकी माता जी के 3 ऑपरेशन हुए होंगे। सही है या गलत? गुरु जी, मेरी माता जी नहीं है। नहीं होने नहीं। देखिए ऑपरेशन नहीं, इनकी यूट्रस जो बच्चादानी है वो डॉक्टरों ने रिमूव करने की सलाह दी थी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। फिर इनकी यूट्रस रिमूव की गई थी कि नहीं? हाँ हाँ। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इनकी कुंडली, आपकी कुंडली देखकर बता रहे कि आपकी माताजी की बच्चादानी यूट्रस रिमूव की जानी चाहिए, तो ये बात सही है, आप मानती हैं? हाँ हाँ। आपकी माताजी के जीवन में कुल 3 ऑपरेशन, कम से कम 3 ऑपरेशन हुए थे। सही है कि गलत? हाँ हाँ, सही है। सही है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है, आपकी कुंडली को जांचते जा रहे हैं। हाँ। 1 मिनट। कुंडली के अनुसार आपको दिन में नींद आती है, रात्रि में नींद आए या ना आए और बात है। सही है कि गलत? नींद आती है गुरु जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि दिन में नींद आती है, रात्रि में नींद आए या ना आए, ये बात सही है। दिन में सुस्ती लगती है। दिन में तो नहीं, पूरा दिन तो काम में ही लगा जाता है। हाँ, और रात को भी सोने का वक्त ही नहीं मिलता, तो और बात है। हाँ। आपकी माताजी को ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक या कैंसर ऐसी कोई बीमारी हुई थी क्या? हाँ हाँ, लकवा हुआ था। ठीक है। आपकी कुंडली ये बताती है आप कंफ्यूज्ड बहुत रहती हैं, भ्रम में रहती हैं, दुविधा में रहती हैं। सही है कि गलत? सही है गुरु जी, सही है। ठीक है, कुंडली आपकी सही है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? देखिए 97 के बाद से इनको पेट की तकलीफ शुरू हो गई है, तो ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी 2012-13 से बहुत बढ़ गई है 15 तक। सही है? तो अभी भी इनको तकलीफ रहेगी, घबराएं नहीं, परंतु कोई मेजर बीमारी नहीं। इनको एक अंदेशा होगा कि पेट में कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि इनको हम बता रहे कैसी तकलीफ होती होगी। इनका पेट फूल जाता होगा, रात्रि में खाना खाने के बाद पत्थर जैसा कड़ा हो जाता होगा, ऐसा होता है? हाँ, कभी हल्का से खुला तो दिखता है गुरु जी। हाँ, तो इनको कुछ तकलीफ है जिसमें जो एसिड है वो ऊपर आ जाता है जी। उसके कारण। तो इनको रात्रि में जल्दी भोजन करना चाहिए, और जहाँ ये सोते हैं सिरहाने तरफ, उसके नीचे, पलंग के नीचे 2 ईंट रख लेना चाहिए, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। इनका पेट निचले हिस्से में रहे और सिर ऊंचाई पे रहे। ठीक है? और इनको गैस की प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, हम जहां तक समझ पा रहे हैं तो इनको निगेटिव सोचने के कारण बीमारी है। हम बता रहे हैं ना, इनको निगेटिव सोचने के कारण बीमारी है। ये नकारात्मक सोच बहुत रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो ये घबराते हैं। सही बात है? जब ये घबराते हैं तो शरीर में ऐसी अन्य व्यवस्थाएं, मनुष्य जब डरता है तो मनुष्य के ब्रेन से शरीर में कुछ हार्मोन लीक होते हैं, वो हार्मोन पेट को डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको नेगेटिव नहीं सोचना है, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराते ही बहुत है, उसके कारण ही परेशानी होती है। हाँ, दूसरा इनको एक अंदेशा बना रहता है शुरू से, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये सवाल इनके मन में हमेशा बना रहता है। बताइए सही है? तो ऐसा है नहीं, ना इनकी मृत्यु होनी, बढ़िया है, अच्छे हैं, स्वस्थ रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अभी तो नई उम्र है, ज्यादा घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको बोलिए
कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ध्यान करें, आराम करें और निश्चिंत होकर सोएं। इनकी नींद कम है। नींद कम है क्या? जी गुरु जी, कभी अच्छे से तो कभी सही बात है। तो इसके कारण ये परेशानी हो रही है। तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके पूजन घर में, जी जी आपके पूजन घर में भी थोड़ी सी गड़बड़ हमको नजर आ रही है। गुरु जी, हाँ हम पूछने वाले थे आपसे कि हमारा पूजा घर का स्थान कैसा है? क्योंकि आपके पूजा घर में किसी मृत मनुष्य की, किसी साधु संत फकीर बाबा, कोई मरे हुए मनुष्य की मूर्ति, फोटो, खड़ाम इत्यादि रखी है क्या? व्यक्ति की फोटो तो नहीं रखी गुरु जी, जो रेख है ना तो पूजा घर के बाजू में रखी हुई रेख की, सास ससुर जी की फोटो। हाँ, तो आखिर वो सास ससुर नहीं है ना दुनिया में। जी है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके कारण आपके घर में उपद्रव होते रहेंगे। आप इन फोटो को दूसरे कमरे में कहीं दूसरी जगह रख दीजिए। बेडरूम में रख सकते गुरु जी? हाँ, बिल्कुल कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन पूजन घर से इनको हटाइए। जी जी, हम पूजा के रूम में खड़े गुरु जी, भगवान का दूसरे ऊपर जो रेख है ना उसके बाजू में सास ससुर जी की फोटो लगी हुई है। बात तो वही हुई, पूजन वाला रूम हुआ ना। जी जी गुरु जी, तो वहाँ पूजा घर में और कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारे? नहीं, बाकी तो ठीक है, भगवान की कृपा है। जी अच्छा, दूसरा ये है कि इनका जो जीवन है बड़ा अव्यवस्थित ढंग से जीवन जीते हैं। इनका किसी काम का टाइम टेबल या जीवन जीने का ढंग नहीं। कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, कोई उमंग नहीं है। हमेशा बुझे बुझे से रहते हैं। मन में कोई उत्साह नहीं है, ना मन में कोई चाह है। ऐसा है कि नहीं? जी पंडित जी, कपड़े के तो बहुत शौकीन है, बाकी उत्साह इतना नहीं है कि क्या करना है, हाय हाय करके सबको छोड़ के जाना है, मतलब ज्यादा सा टेंशन नहीं लेते। कपड़े का तो बहुत शौक है। ठीक है, ये बताइए, अगर दोनों को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ आप इनकी पत्नी और एक तरफ आपके पति देव, ठीक है? जी अगर ये कहा जाए कि इनकी पत्नी और ये, मतलब आप और आपके पति में अगर हंसी मजाक या प्रसन्नता की बात की जाए, तो आप हमेशा खिलखिलाती रहती होंगी, खुश रहती होंगी, और ये हमेशा गंभीर रहते होंगे। सही है कि गलत? नहीं है गुरु जी। सही है। जी एक और बात है, एक और रहस्य की बात बता रहे हैं कि इनकी कुंडली बताती है कि इनकी ससुराल में, यानी जो आपका मायका हुआ, जी इनकी ससुराल में जो पहला कमरा है, जी पहले कमरे में दरवाजे के पास ही कोई विंडो है, कोई वेंटिलेशन, खिड़की, झरोका, हवा की कोई व्यवस्था है, ठीक है? जी। सही है गलत है? नहीं है गुरु जी। और इनकी कुंडली के अनुसार इनकी ससुराल में जो पहला कमरा है, इस कमरे में बैठकर जो भी बातचीत होती है आपके मायके में, जी वो बड़ा मनोरंजन पूर्ण वातावरण रहता है। हमेशा वहां पर हंसी मजाक, मौज मस्ती, गपशप, खिलखिलाते रहना, हंसते रहना। ये आपके पतिदेव की कुंडली बताती है कि इनकी ससुराल के पहले कमरे में पॉजिटिव एनर्जी है। वहां पर जो बैठक होती है, वहां पर हमेशा गपशप होती रहती, हंसी मजाक, मनोरंजन होती। ये सही है कि गलत? नहीं है गुरु जी। बिल्कुल सही है, 100%। जी तो ये कुंडली बिल्कुल सही। इनको एक मोती पहना दीजिए। और गुरु जी, पहले हमने आपने बताए थे। हाँ, तो मोती पहनने के बाद कुछ राहत है पहले से चित्त में? पहले राहत तो है गुरु जी, मगर कभी कभी पेट दिक्कत दे देता है। पेट के लिए हम बता दे रहे हैं कि एक शनिवार के दिन से शुरू करें। एक रोटी लें, जी उस रोटी में दोनों तरफ बीचों बीच सरसों का तेल लगाएं और रोटी कुत्ते को खिलाएं। ऐसा इनको 7 शनिवार करना है। जी गुरु जी। और जितना हो सके हनुमान जी का पाठ, या एक हनुमान जी का जो आता है गीता प्रेस गोरखपुर का हनुमान बाहुक, जी हनुमान बाहुक का पाठ किया करें। ऐसा करने से इनकी समस्या ठीक हो जाएगी।